निजीकरण के खिलाफ बिजली कार्मिकों के आक्रोश को देखते हुए ऊर्जा मंत्री और अधिकारियों ने विद्युत संगठनों के साथ बैठक की और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को सुनकर समाधान भी किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सच पे धड़क से बातचीत करते हुए कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में कोई निजीकरण नहीं हो रहा, प्रदेश के बिजली कार्मिकों के हित सुरक्षित हैं। राजस्थान एनर्जी सेक्टर में जो जॉइंट वेंचर किया जा रहा है उसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन था बिजली कर्मचारियों में। निजीकरण समझकर एक विरोध किया जा रहा था और आंदोलन की भी चेतावनी दी हुई थी, लेकिन उससे पहले ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बातचीत कर सुलह के प्रयास किए। और किस तरह की बातचीत हुई, क्या प्लानिंग हो रहने वाली है ऊर्जा विभाग की, उसको लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से हम बात करेंगे। मंत्री जी, जो कर्मचारियों का विरोध था और बड़ा विरोध था, धरने और आंदोलन की भी चेतावनी दे रखे थे, आज आपने पहल की, उनसे बातचीत की तमाम कर्मचारी संगठनों से, किस तरह के मुद्दे आपके सामने आए और किस तरह से समाधान के प्रयास आपने किए? देखिए, हमारे जो कर्मचारी हैं वो एक हमारी एसेट्स हैं, वो उनके प्रयासों से और उनके डिवोटी होकर के काम करने से हमने इस 1.5 साल के अंदर उत्पादन भी बढ़ाया है। हमारे डिस्कॉम की भी हमने सुधार किए हैं, प्रसारण निगम में सुधार हुए हैं, तो उनकी कुछ समस्या समाधान थी और उनका समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, वो भी एक अभिन्न अंग है हमारे। तो उनको हमने विश्वास दिलाया कि जो भी एमओयू हो रहे हैं, जो हमारे डिस्कॉम में भी जो हम हेम मॉडल ला रहे हैं, चाहे एन्युटी पे हम प्रसारण निगम में भी काम कर रहे हैं, हमें अत्यधिक संसाधनों की और वित्तीय व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जो हमारे इन उपक्रमों के पास नहीं है। और इसलिए हमें केंद्रीय उपक्रमों के साथ जेबी करना पड़ रहा है, एमयू करना पड़ रहा है, ताकि अधिक उत्पादन करके और हम आने वाले दिनों में जो हमें अधिक उत्पादन की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास क्षमता नहीं है तो किसी से पार्टनरशिप करके और हम ये करेंगे तो इस जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो पाएगी। और उसी के लिए उनको ये लग रहा था कि ये जो उपक्रमों के साथ एमओयू किए हैं, जे भी किया है, कहीं हमारे अहित नहीं हो जाए, हमारी जो सर्विस है, हमारे प्रमोशंस हैं, उन पर कोई किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। मैंने विश्वास दिलाया है कि हम इतने बड़े लेवल पर एमओयू कर रहे हैं तो हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, हमारी कंपनियां जो होगी उत्पादन निगम की, सोलर के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि कम से कम 30,000 मेगावाट, 40,000 मेगावाट के और उत्पादन होंगे। ऐसे ही बैटरी स्टोरेज बढ़ेगा और नए थर्मल प्लांट आएंगे। ये सब चीज़ें जब बढ़ेगी तो हमारे कर्मचारियों की और ज़रूरत होगी, न कि हमें हटाने की। ये उनकी शंका थी, तो हमने समाधान किया, उनको समझ में आया है। उन्होंने निश्चित रूप से एक बहुत ही स्वादपूर्ण तरीके से बातचीत हुई है और उनकी शंकाओं को समाधान करके और विश्वास दिलाया। तो वो सभी हमारे कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जितने भी हमारे अलग अलग यूनियनें थी, सब ने सहमति व्यक्त की है। और हमने तीनों ही हमारे, चाहे वो सीएमडी उत्पादन निगम हो, चाहे हमारे सीएमडी डिस्कॉम हो, चाहे हमारे एमडी नथमल डिडेल जी हों, सबको एक तीनों को संयुक्त लेटर और उनके बिंदुओं का समाधान करने के लिए राइटिंग में एक कल ड्राफ्ट करके उनको उपलब्ध कराएंगे। और उन्होंने कहा है कि कल से हम किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ये आने वाली गर्मी के लिए जो उनका आंदोलन होता है तो हमारे प्रदेश के लिए अच्छी बात भी नहीं थी। और उनको विश्वास में लेना और उनकी सेवाओं को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, वो हमने उनको विश्वास दिलाया और उनको विश्वास मन में आया भी है, तो उन्होंने इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया है। मंत्री जी, ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि निजीकरण अलग है और जॉइंट वेंचर का जो जिक्र है वो अलग है, क्या यही कन्फ्यूजन था या कुछ और भी बातें थी उनके दिमाग में? देखो, उनका यही था कि हम अब इसी निजीकरण को, इसी जेबी को, एमओयू को, जो एक जिन कंपनियों के साथ हमने एमओयू किया है, वो कंपनियां हमारे उत्पादन निगम से कई गुना बेहतर काम कर रही है। वहाँ की सेवा शर्तों के साथ उनके जो सेवा शर्तें हमसे बेहतर है। अगर कोई हमारा कर्मचारी एनटीपीसी में जाना चाहता है तो उसकी सैलरी हमारे उत्पादन निगम से ज़्यादा है। अगर वो प्राथमिकता देता है कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा तो उसको मौका रहेगा वो जाए, और वो वहाँ नहीं जाए, हमारे यहाँ रहना चाहता है, तो हम उसकी
सेवा शर्तों को सुरक्षित रखेंगे, उसके होने वाले प्रमोशन पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। इस तरह की सारी विश्वास जब जगाया तो उनको लगा कि शायद हमें कुछ भ्रम थे जो हमने क्लियर किए हैं, और उसके आधार पर उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने का जो विश्वास दिया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने जिस तरह से कर्मचारियों का जो शंका वो दूर की है, ऐसे ही आम लोगों को भी आपने एक सौगात दी है। जो बजट में घोषणा हुई थी उसकी कार्य योजना धरातल पर भी दिखने लगी, चूँकि तमाम जो उसके जो नियम कायदे वो आपने जारी कर दिए हैं बुकलेट के माध्यम से। 150 यूनिट फ्री बिजली देने की जो बात कही जा रही है उसके सभी नियम आ गए हैं, लेकिन किस तरह से और कब तक वो फ़ायदा लोगों को मिलने लग जाएगा? देखिए, इसके लिए हम जो भी हमारा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली के रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको अगर उनके पास कोई अपने स्वयं के घर के ऊपर छत उपलब्ध है तो हम उस छत पर एक किलोवाट का सोलर लगाएंगे, जिससे उसको 150 यूनिट मिलेंगे। 33,000 रुपये सरकार से मिलेंगे 1.1 किलोवाट पर, और 17,000 रुपये की सहायता डिस्कॉम के माध्यम से राज्य सरकार के सहयोग से उसे मिलेगी। उसके लिए हम बैंक से उसको लोन दिलाने की प्रक्रिया करेंगे। उस लोन को चुकाने का काम डिस्कॉम सरकारी सहायता से करेगा। जो बिजली की हम 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं उसकी जगह उसी पैसे से हम उस लोन को चुकाएंगे, जिससे कि उस उपभोक्ता को फ्री बिजली मिल जाए। और वो 3 साल के अंदर हमने प्लान किया है कि उन बैंकों का वो जो लोन लेंगे 17,000 का वो चुक जाएगा, तो उसके बाद उसका निरंतर 150 यूनिट उसको निःशुल्क बिजली मिलती रहेगी। जो अनरजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में उनको इंतज़ार है, उनका इंतज़ार कब खत्म होगा? क्या कोई प्लानिंग है ऊर्जा विभाग की? देखिए, उन्हें भी इसी पैटर्न पर लगभग वो 1.1 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो 33,000 रुपये PM सूर्य घर योजना के माध्यम से उनको मिलेंगे। और इसी पैटर्न पर उनको भी बैंक से वित्तीय सहायता मिल जाएगी, जिसको अगर अपने होने वाले जो बचत होगी उसी पैसे से वो अगर बैंक इंटरेस्ट जो इनको रहेगा वही उसको रहेगा, उसको वो रिपेमेंट करेंगे तो उनको 3 साल के अंदर वो रिपेमेंट हो जाएगा और उसका भी 25 साल तक निःशुल्क बिजली मिलने लग जाएगी। ये सुविधा उसको भी मिलेगी। हाँ, जो अभी रजिस्टर्ड हो रहे हैं फ्री मिल रहा है उनको 17,000 वाली वो सहायता नहीं मिलेगी, जिसको सरकार चुकाएगी, तो बाकी सहायता उसको मिलेगी। तो इसलिए उसको भी इस योजना में जुड़ करके और स्वयं का सोलर लगाने में फ़ायदा है। और जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, जिनके पास कोई गरीबी रेखा से नीचे है, अपने कच्चे घर हैं, उनके लिए भी सामुदायिक हम ऐसा GSS के पास में भूमि उपलब्ध करा करके सरकारी स्तर पर, और वहाँ उनके लिए सोलर लगाएंगे तो उनको भी वो सुविधा मिले। उन गरीब लोगों की भी चिंता हमने करी है। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है, हालांकि इस बार ये देखने को मिला है कि किसी तरह का फॉल्ट या बिजली की समस्या अभी तक देखने को नहीं मिली है। रबी सीजन भी निकल गया, ये आपकी वाकई में एक अचीवमेंट इसको कह सकते हैं। लेकिन अब इस बार जो चेतावनी है कि तेज़ गर्मी हो सकती है, लू चल सकती है, उसमें बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी। किस तरह की जो खास तैयारी है वो डिस्कॉम्स ने की है और तीनों निगमों ने की है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है और कहीं से कहीं हमारे लेवल पर कोई कमी नहीं रहेगी। समस्याएं ये है कि आज भी मैंने मीटिंग में देखा, मुख्यमंत्री जी ने भी रिव्यू लिया कि पिछले 5 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, जो प्रसारण निगम को काम करना चाहिए था, चाहे वो हमारे डिस्कोमों में जो नए GSS बनने चाहिए थे, अकोमोडेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और उसमें हम उनसे कई गुना 1 साल में कर चुके हैं, तो उसका निश्चित रूप से कुछ लाभ मिला है। लेकिन पूरा तरह से इस तंत्र को विकसित करने में कुछ समय लगता है। एक GSS बनता है अगर प्रसारण निगम का तो 2 से 3 साल लग जाते हैं उसमें, तो उसमें टाइम लग रहा है। फिर भी हमने कई GSS काफ़ी कम समय में बना दिए हैं इस 1 साल के अंदर भी, तो उसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी तैयारी है, आने वाली गर्मी में कोई भी समस्या हम उपभोक्ताओं को नहीं होने देंगे। पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी उपभोक्ता के लिए किसी तरह की कोई कटौती ना हो, किसी तरह का कोई लोड शेडिंग ना आए, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, और इसके लिए उपभोक्ता निरंतर हमारे अभियंता निरंतर फील्ड में रहें। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।